हेलो एवरीवन, वेलकम है आप सभी का हमारी आज की एक नई वीडियो में। तो आज की वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे? क्लास 9th एनसीईआरटी मैथ का चैप्टर नंबर 3 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो आज की वीडियो में हम इस चैप्टर को स्टार्ट करने वाले हैं। ये चैप्टर बिल्कुल भी हार्ड नहीं है, बहुत सिंपल चैप्टर है। और इस चैप्टर में जो भी हम पढ़ने वाले हैं उसका यूज बेसिकली किस चीज के लिए होता है? जगह को बताने के लिए, पोजीशन को बताने के लिए। अब जैसे मैं एग्जांपल दूं आपको, मैं यहां पर खड़ा हूं। अब मेरी कोई पोजीशन है, मैं कहां पर खड़ा हूं इस टाइम पर? लेफ्ट साइड में खड़ा हूं। ये जो पूरी जगह है यहाँ पर मैं लेफ्ट साइड में खड़ा हूं। अगर मैं बीच में आ जाऊं तो मैं मिडिल में खड़ा हूं, राइट में आ जाऊं तो मैं राइट साइड में खड़ा हूं। तो मेरे क्या है इस टाइम पर? ये कोऑर्डिनेट है। मान लो ये एक पॉइंट है। अब ये पॉइंट जो है ये ये पूरी राइट साइड है। राइट साइड से ये लेफ्ट साइड को ज्यादा है, ये लेफ्ट साइड की तरफ को ज्यादा है ये, और राइट साइड की तरफ को कम है। तो ये क्या है? इसके कोऑर्डिनेट है। कोऑर्डिनेट का यूज बेसिकली किस चीज के लिए होता है? जो पोजीशन होती है, पोजीशन को बताने के लिए किया जाता है। लेट्स सपोज एक क्लासरूम है जिसमें टोटल ऑफ 4 रोज हैं। हर एक रो में कितने बच्चे बैठे हैं? 5 डेस्क है, 5 डेस्क है। अब क्या हो रहा है? एक टीचर है। टीचर इस तरफ को साइड करके क्या कहती है कि तुम बच्चे खड़े हो जाओ। अब टीचर ने क्या करा? किसी एक बच्चे को पॉइंट आउट कर दिया। अब जिस भी बच्चे को बोला होगा वो स्टैंड हो जाएगा, स्टैंड आउट हो जाएगा। लेकिन टीचर ने क्या करा? बिना कुछ पोजीशन बताते हुए बच्चे की, केवल मुंह से बोला। इस तरफ को आंख करके टीचर ने क्या बोला कि तुम खड़े हो जाओ। अब किस बच्चे को खड़ा होना है ये तो बताया नहीं उन्होंने। अब बच्चे कंफ्यूज सारे। बच्चे बोल रहे हैं कि हम मैं खड़ा हूं, ये पीछे वाला खड़ा होगा, आगे वाला होगा, कौन होगा? तो लेकिन फिर टीचर ने क्या करा? टीचर ने बोला कि लास्ट रो का लास्ट बच्चा खड़ा हो जाए, यानी कि 4th रो का 5th बच्चा खड़ा हो जाए। तो ये वाला जो स्टूडेंट होगा ये स्टैंड हो जाएगा। लेकिन अगर टीचर ने इसी बच्चे को बोला होता कि तुम खड़े हो जाओ, तो ऐसे तो उसे समझ में आया नहीं, वो कंफ्यूज हो गया। अब वही कंफ्यूज नहीं हुआ होगा, ये भी कंफ्यूज हुआ, ये भी कंफ्यूज हुआ कि खड़ा किसे होना है। लेकिन अगर टीचर ने बोला कि भाई 4th रो का 5th डेस्क पे बैठा बच्चा खड़ा हो जाए, तो वो हो जाएगा केवल। टीचर ने बोला कि 2nd रो का 3rd बच्चा खड़ा हो जाए, तो टीचर ने पॉइंट आउट कर दिया ना। तो टीचर ने उस बच्चे के कोऑर्डिनेट्स बताए, जिसकी वजह से उस बच्चे को उसकी पोजीशन तो उस बच्चे को पता थी। तो टीचर ने सवाल पूछने के लिए, जो भी पूछने के लिए उसे खड़ा करा होगा, बिना किसी कंफ्यूजन के बच्चा स्टैंड हो गया। तो कोऑर्डिनेट के ये यूज होते हैं। ये मार्कर है मेरे हाथ में। मान लो ये 2 ऑब्जेक्ट है, ये कैप और ये एक मार्कर। अभी इनका कोई भी नाम नहीं है। ये मार्कर है, ये कैप है। हमें केवल ये चीज पता है, ये ऑब्जेक्ट है। मैंने क्या बोला कि ये ऑब्जेक्ट लिविंग है। जस्ट इमेजिन ये ऑब्जेक्ट क्या है? लिविंग है। मेरे हाथ में, यानी कि मेरे पास राइट वाला ऑब्जेक्ट आ जाए, तो ये जो ऑब्जेक्ट है ये मेरे पास आ जाएगा। लेकिन अगर मैं बोलूं एक ऑब्जेक्ट नहीं, तुम आ जाओ ऑब्जेक्ट, अब दोनों ऑब्जेक्ट कंफ्यूज कि किसे आना होगा। लेकिन अगर मैं बोलूं जो राइट साइड में है वो आ जाए, जो लेफ्ट साइड में है वो आ जाए। तो मैंने क्या करा? इनके कोऑर्डिनेट को बताया। तो ये होता है कोऑर्डिनेट का यूज। अब आप सभी ने नंबर लाइन पढ़ी होगी। किस टाइप की होती है नंबर लाइन? इस टाइप की। ये हो गए यहाँ पे नेगेटिव नंबर्स।
तो ये मैंने एक नंबर लाइन फॉर्म कर दी। नंबर लाइन में बेसिकली क्या क्या होते हैं, एक तो जीरो होता है जो कि नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव होता है। पॉजिटिव नंबर दिख रहे हैं हमें राइट साइड में जाते हुए और हमें नेगेटिव दिख रहे हैं लेफ्ट साइड में जाते हुए। ये जो सारे पॉजिटिव नंबर हैं ये आगे जाएंगे, आगे जाके स्टॉप थोड़ी हो जाएंगे, ये तो बढ़ते जाएंगे और कहां तक जाएंगे, इन्फिनिटी तक जाएंगे। और ऐसे ही ये जो नेगेटिव नंबर है ये भी लेफ्ट साइड की तरफ को बढ़ते जाएंगे और कहां तक जाएंगे, इन्फिनिटी डैश तक जाएंगे। इन्फिनिटी डैश का मतलब क्या होता है, वो जो इन्फिनिटी हमने देखी वो क्या थी, पॉजिटिव नंबर्स की थी। ये जो पॉजिटिव नंबर है वो आगे बढ़ते जा रहे हैं और ऐसे ये जो इन्फिनिटी डैश है ये पॉजिटिव का अपोजिट यानी कि नेगेटिव नंबर है। आप सभी ने वो पढ़ा होगा ना, रेशनल नंबर और नॉन रेशनल नंबर। रेशनल नंबर का साइन क्या होता है, क्यू का साइन होता है, और नॉन रेशनल का क्या होता है, क्यू डैश होता है। तो इस साइन का मतलब क्या होता है, अपोजिट। ठीक है, तो ये हमने नंबर लाइन बना दी। इस नंबर लाइन का यूज क्या होता है, हमने इंटीजर्स पढ़े थे। इंटीजर्स को इस नंबर लाइन पर शो करने के लिए हमने इसे पढ़ा था। अब अगर मैं आपसे बोलूं कि ये एक पर्टिकुलर पॉइंट है ना, ये एक पॉइंट है ना, तो इस पॉइंट को क्या नाम दिया हमने, इस पॉइंट को 2 नाम दिया। देखो जी, ये एक पॉइंट है, यहां पर कोई भी रैंडम चीज को आप डालो। अब उस रैंडम चीज का एक पॉइंट है, उस पॉइंट का क्या नाम है, 2 है। तो वो जो 2 है ना, वो उस रैंडम चीज का जो भी हमने इस पॉइंट पर रखा है उसका कोऑर्डिनेट माना जाएगा। ये 0 है, कोई ऑब्जेक्ट है जो कि कोई गाड़ी है जो कि एक डिस्टेंस को ट्रेवल करेगी, लेकिन अभी उसने उस डिस्टेंस को ट्रेवल करना शुरू नहीं करा है, तो वो अभी जिस पोजीशन पे है वो तो 0 है ना। तो 0 क्या है, अभी उस गाड़ी का कोऑर्डिनेट है। ये जो -3 है, -3 पे एक पॉइंट बना दिया हमने, ये एक पॉइंट बना दिया हमने इस -3 पे। तो ये इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है वो क्या माना जाएगा, -3 तो माना जाएगा। -2 थोड़ी ना कह देंगे कि इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है वो -2 है, क्योंकि वो जो कोऑर्डिनेट है वो -3 पर है। ऐसे थोड़ी ना होगा, वो कोऑर्डिनेट अगर इस जगह पर है तो इसी जगह का जो नाम है वही तो होगा उसका कोऑर्डिनेट। बात क्लियर हो रही है। तो अगर हम उस पॉइंट को, अब इसे मिटा देते हैं, अगर हम उस पॉइंट को इस जगह पर बना दें, इस पॉइंट को ये जो भी चीज थी ऑब्जेक्ट, इसे हम इस जगह पर रख दें और मैं आपसे बोलूं कि भाई इसका कोऑर्डिनेट अब आप बताओ, तो आप क्या बोल दोगे, अब भी तो इसका कोऑर्डिनेट 2 ही है, इसका कोऑर्डिनेट राइट साइड में 2 है ना। लेकिन आपका जो आंसर होगा वो पूरा सही नहीं होगा, क्योंकि जो कोऑर्डिनेट है ना वो इस टाइम पर 2 चीजों में बट गया। उस टाइम पे हम क्या देख रहे थे, केवल नंबर लाइन पे दिख रहा था हमें, इस 2 की पोजीशन पे दिख रहा था हमें वो चीज, लेकिन अब वो चीज क्या हो गई भाई, ऊपर चली गई। अब उस चीज का भी तो हाइट होगी ना कुछ। हम क्या देख रहे हैं भाई, लेफ्ट राइट तो ठीक है, लेकिन कुछ हाइट भी तो होगी, कुछ नॉर्थ साउथ भी तो होगा। हम ईस्ट वेस्ट देख रहे हैं, ये पॉइंट क्या था, ईस्ट में 2 पे था। अब मैं आपको एक चीज और बताता हूं कि ये जो हम चीज देख रहे हैं, ये जो हम गैप देख रहे हैं 0 से लेके 1 तक, ये क्या वो बोली जाती है, 1 यूनिट। क्या बोली जाती है ये, 1 यूनिट। 1 से लेके 2 तक क्या है, एक और यूनिट। 2 से लेके 3 तक क्या है, एक और यूनिट। 0 से लेके 2 तक क्या होगी, 2 यूनिट। 0 से लेके 3 तक कितनी यूनिट होंगी, 3 यूनिट होंगी। 1 से लेके 5 तक कितनी यूनिट होंगी, 4 यूनिट होंगी। 5 यूनिट नहीं होंगी। ये 1 से लेके 2 तक 1 यूनिट, 2 से लेके 3 तक 2, 3 से लेके 4 तक 3 यूनिट, 4 से लेके 5 तक 4 यूनिट। तो 1 से लेके 5 तक टोटल कितनी यूनिट्स हो गई, 4 यूनिट्स हो गई। बात क्लियर है इतनी। अब मैं क्या बात कर रहा था कि भाई हमें इस पॉइंट के
हाइट का भी कोऑर्डिनेशन बताना होगा। हम ईस्ट वेस्ट का तो ठीक है बता दे रहे हैं, लेकिन अब नॉर्थ साउथ के जो कोऑर्डिनेट है वो हम कैसे बताएंगे। देखिए, ये जो साइड है ये क्या है, ईस्ट है, ये जो साइड है ये क्या है, वेस्ट है, लेकिन ये जो कोऑर्डिनेट है ये हमें साफ साफ दिख रहा है ईस्ट में है, लेकिन इसकी कुछ हाइट भी है। तो अब मैं क्या करता हूं, अब मैं जीरो को थोड़ा साइड में लिख देते हैं। ये हमने यहां पर एक लाइन बना दी, एक लाइन बनाई। अब मैं क्या कर रहा हूं यहां पर, ये -1 -2 -3 -4 -5, यहाँ पर 1 2 3 4 5। तो ये हमने क्या कर दिया, यहाँ पर एक लाइन बना दी, उसके ऊपर कुछ नंबर लिख दिए। ये पॉइंट 0 है, ये पॉइंट 1, ये 2, ये 3 4 5, ये -1, ये -2 -3 -4 -5। ये क्या है, ये एक नंबर लाइन ही तो है, लेकिन मैंने क्या कर दिया, इस नंबर लाइन को वर्टिकल बनाया। हम इस नंबर लाइन को देख रहे थे जो कि हॉरिजॉन्टल थी, लेकिन ये नंबर लाइन केवल ईस्ट और वेस्ट को शो कर रही थी। हमें क्या करना था, हमें नॉर्थ को भी शो करना था और साउथ को भी शो करना था, जिसके वजह से हमने एक इस टाइप की भी नंबर लाइन बनाई। और जब हम कोऑर्डिनेट्स को शो करने के लिए कुछ इस टाइप का ग्राफ, वैसे ये जो पूरा प्लेन है इसे हम ग्राफ के ऊपर बनाते हैं, लेकिन मैंने आपको समझाने के लिए यहीं पर बना दिया है। तो जब हम कोऑर्डिनेट्स को बताने के लिए इस टाइप का प्लेन बनाते हैं तो इस प्लेन को क्या कहा जाता है, कोऑर्डिनेट प्लेन, या फिर कार्टेशियन प्लेन। दो नाम होते हैं इस प्लेन के, या तो कोऑर्डिनेट प्लेन बोल लो या फिर कार्टेशियन प्लेन बोल लो। तो हमने क्या करा भाई, यहां पर एक कोऑर्डिनेट का प्लेन बना लिया। अब अगर मैं आपसे पूछूं, आप मुझे इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट बता दो, तो आप क्या बोलोगे कि भाई ईस्ट में तो 2 यूनिट है, ये 1 यूनिट और ये 2 यूनिट, ईस्ट में तो 2 यूनिट है, और नॉर्थ में कितनी यूनिट है, 4 यूनिट है, ये 1 ये 2 ये 3 ये 4। तो हमें इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट बिल्कुल क्लियरली पता चल रहा है कि ये जो कोऑर्डिनेट है ये ईस्ट में 2 यूनिट है और नॉर्थ में 4 यूनिट्स है। तो ये क्या कर लिया हमने, एक कोऑर्डिनेट प्लेन बनाकर हर तरह के डायरेक्शन से कोऑर्डिनेट निकाल लिए। अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई इस वाले पॉइंट का कोऑर्डिनेट बताओ, आप बोलोगे चुटकियों में बताओगे आप, -3 -3 दिख रहे हैं हमें साउथ में जाते हुए, और -5 दिख रहे हैं हमें वेस्ट में जाते हुए। तो क्या बोलेंगे हम कि भाई -5 यूनिट तो वेस्ट में है और -3 यूनिट कितने हैं, साउथ में है। तो ऐसे हम क्या एक चीज और देख रहे हैं, ये हमने एक नंबर लाइन तो बनाई, लेकिन मैंने पॉजिटिव नंबर ऊपर क्यों लिखे और नेगेटिव नंबर नीचे क्यों लिखे। मान के चलो ये जमीन है, जमीन है, ये जमीन के नीचे जब आप खुदाई करोगे तो क्या आपकी जो कोऑर्डिनेट है वो पॉजिटिव में जाएंगे, जमीन के नीचे जा रहे हो आप तो नेगेटिव कोऑर्डिनेट में जा रहे हो। तो जमीन के नीचे जाओगे आप तो आपको नेगेटिव नंबर से शो करना पड़ेगा। जब आप जमीन के ऊपर जाओगे, आसमान में जाओगे, तो आपने देखा होगा क्या प्लेन -1000 किलोमीटर की हाइट पे उड़ता है, प्लेन तो भाई 1000 किलोमीटर की हाइट पे उड़ता है, प्लेन तो 5000 किलोमीटर की हाइट पे उड़ता है। हमने तो प्लेन को 2500 किलोमीटर की हाइट पे उड़ते नहीं देखा। तो जब भी हम हाइट में जाएंगे तो हमारे जो कोऑर्डिनेट है वो पॉजिटिव में रहेंगे, और जब भी हम नीचे जाएंगे जमीन के तो हमारे जो कोऑर्डिनेट होंगे वो क्या होंगे, नेगेटिव होंगे। इतनी बात क्लियर है। अब देखिए इन चीज का कुछ नाम भी होगा,
ये तो हम क्या डायरेक्शन देख रहे हैं, उस साइड ईस्ट में, इधर वेस्ट में, ये नॉर्थ, ये साउथ। ये जो हम देख रहे हैं वेस्ट ईस्ट वाली जो हम कोऑर्डिनेट देख रहे हैं, नंबर लाइन देख रहे हैं, ये एक एक्सिस है। इस एक्सिस को हम क्या कहते हैं? एक्स एक्सिस। क्या कहते हैं? एक्स एक्सिस। एक्सिस लिख दिया, एक्सिस। ये पूरी जो नंबर लाइन है, इसे, ये पूरा जो एक्सिस है हमारा ईस्ट वेस्ट वाला, इसे हम कहते हैं एक्स एक्सिस। तो नॉर्थ साउथ वाले एक्सिस को भी हम कुछ कहते होंगे। तो नॉर्थ साउथ वाला एक्सिस किस नाम से जाना जाता है? वाई एक्सिस के नाम से जाना जाता है। इतनी बात आप सभी को क्लियर है? ये जो बीच में पॉइंट है, ये जो 0 है, मान लो ये पॉइंट जो मैंने बनाया, इसका कोऑर्डिनेट मैंने आपसे पूछ लिया, आप क्या बोलोगे? भाई 0 यूनिट हमारा ईस्ट वेस्ट में हो गया और 0 यूनिट हमारा नॉर्थ साउथ में हो गया। पॉइंट तो भाई हमारा यहाँ पे स्टार्टिंग में है ना, यहीं से तो कोई भी कोऑर्डिनेट स्टार्ट होगा, तो इस पॉइंट को क्या कहा जाता है? यहीं से तो सारे पॉइंट निकले हैं, इसीलिए इस पॉइंट को कहा जाता है ओरिजिन। क्या कहते हैं इसे? ओरिजिन। वाई एक्सिस का एक और नाम होता है, वाई एक्सिस को क्या कहा जाता है? वाई एक्सिस को क्या कहा जाता है जी? ऑर्डिनेट। वाई एक्सिस का एक और नाम है ऑर्डिनेट, और एक्स एक्सिस का एक और नाम है, इस एक्स एक्सिस का एक और नाम है, क्या है एक्सिस का एक और नाम? एब्सिसा। ठीक है, अगर आपसे कोई पूछ ले कि भाई तुम ये जो पॉइंट है इसका एब्सिसा बताओ, हम देख रहे हैं ये पॉइंट 4 यूनिट तो कहां जा रहा है? ईस्ट में जा रहा है, यानी कि एक्स एक्सिस पे इसके जो कोऑर्डिनेट है वो 4 यूनिट है, और वाई एक्सिस पे इसके जो कोऑर्डिनेट है वो 1 यूनिट है। तो हमसे केवल इसका एब्सिसा पूछा गया है, तो हम क्या बताएंगे? इस पॉइंट का एब्सिसा है 4। लेकिन अगर इसके कोऑर्डिनेट पूछ लिए जाते तो क्या करते हम? तो इसके कोऑर्डिनेट बताने के लिए हम क्या लिखेंगे? 4 तो हो गया एक्स एक्सिस में और 1 हो गया वाई एक्सिस में। तो ऐसे हमने क्या कर दिया? इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट बता दिया। ये पूछा जाता तो इस वाले पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होता? ये तो देखिए हमें 2 दिख रहा है, एक्स एक्सिस पे हमें 2 यूनिट दिख रही है और वाई एक्सिस पे हमें 4 यूनिट दिख रही है। तो हम क्या लिख देंगे इसके कोऑर्डिनेट? 2,4। अब आप क्या बोलोगे कि भाई हम 2,4 लिखने में हमें मजा नहीं आ रहा, हम क्या लिखेंगे? 4,2 लिख देंगे। तो आपका आंसर इससे क्या हो जाएगा? बिल्कुल ही गलत हो जाएगा, एग्जाम में नंबर कटेंगे। क्योंकि जब भी हम कोई भी कोऑर्डिनेट लिखें तो हमारा पहले कौन सा कोऑर्डिनेट लिखा जाएगा? एक्स एक्सिस लिखा जाएगा। पहले एक्स एक्सिस, उसके बाद वाई एक्सिस। आप ही बताओ, पहले जब दुनिया पे इंसान आए तो क्या वो पहले वाई एक्सिस पे थे? पहले तो वो एक्स एक्सिस पे घूमते थे। वाई एक्सिस पे घूम रहे होते, या तो वो जमीन के अंदर रहते या फिर वो आसमान में रहते, लेकिन वो जमीन पर थे। जमीन पे क्या है? एक्स एक्सिस। तो भाई पहले क्या लिखा जाता है? एक्स एक्सिस लिखा जाता है, बाद में वाई एक्सिस लिखा जाता है। तो आई होप आप सभी को ये कोऑर्डिनेट का सिलसिला समझ में आया होगा। अब हम बिना देरी करे बढ़ते हैं हमारी एक्सरसाइज 3.1 की तरफ। तो अब हम स्टार्ट कर देते हैं हमारी एक्सरसाइज 3.1। तो इस एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन क्या कहता है? हाउ वुड यू डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ ए टेबल लैंप ऑन योर स्टडी टेबल टू अनदर पर्सन। यानी कि ये सवाल पूछ रहा है कि आप किसी दूसरे पर्सन को अपनी स्टडी टेबल पे रखे हुए लैंप की पोजीशन कैसे बताओगे। यानी कि ये क्या है? आपकी स्टडी टेबल है, ये आपकी स्टडी टेबल है। अब इस पे क्या है? ये एक टेबल लैंप रखा हुआ है, ये एक इस टाइप का टेबल लैंप रखा हुआ है। इसे आज जब आप खींचते हो तो ये लैंप जल जाता है। तो ये जो लैंप है, इसके जो कोऑर्डिनेट होंगे, आप ऐसे तो बता नहीं सकते किसी को। मान लो आपका रमेश दोस्त है,
उसने पूछा यार मुझे भी अपनी टेबल में ऐसा लैंप को लगवाना है, अब आपकी टेबल किस पोजीशन पे रखी है मुझे वो बता दो। अब आप कैसे बोल रहे हो भाई मेरी टेबल है एक, उस टेबल के कोने पे वो रखी हुई है, ऐसे बताओगे तो ऐसे तो रमेश भी कंफ्यूज, आप भी कंफ्यूज, ना तो आपको ही सही से पता होगा ना तो रमेश को ही। अब रमेश क्या पता कोने पे ऐसे लगवा ले और पता चला अगले दिन लैंप गिर गया नीचे। देखो ये जो टेबल है इस लैंप का कुछ टेबल से इस तरह का डिस्टेंस होगा, है ना। मान लो ये जो पूरी टेबल है इसकी जो लेंथ है ये कितनी है, ये 80 सेंटीमीटर है। 80 ज्यादा हो गया, इसे हम कितना कर देते हैं 65 सेंटीमीटर कर देते हैं। ये जो पूरा है ये कितना है 65 सेंटीमीटर हो गया, और ये जो है इसे कितना कर देते हैं, इसे 45 सेंटीमीटर कर देते हैं। अब अगर आपके पास इस टेबल का मेजर है तो कुछ चांसेस बनेंगे कि आप इस लैंप के कोऑर्डिनेट बता पाओ, लेकिन अब भी आपको पता नहीं है इस लैंप के कोऑर्डिनेट क्या होंगे। आपको क्या करना पड़ेगा, आपको सबसे पहले इस एरिया को स्केल से मेजर करना पड़ेगा, उसके बाद आपको इस एरिया को मेजर करना पड़ेगा, फिर आप बता पाओगे कि भाई जो लैंप है ना मेरी वो टेबल के राइट साइड में कितने सेंटीमीटर है, 40 सेंटीमीटर है राइट साइड में, और ये क्या थी लेंथ में थी। और अगर हाइट में बात करोगे तो आप क्या बोलोगे उसे कि भाई मेरी जो टेबल है वो लेंथ में टेबल के बिल्कुल बीचों बीच यानी कि 22.5 सेंटीमीटर पे रखी हुई है। तो अब क्या भाई रमेश हो गया खुश कि तो रमेश की भी टेबल लग सकती है। तो यहाँ पर हमने क्या करा, ऐसे रमेश को डिस्क्राइब करा आपकी टेबल के ऊपर, स्टडी टेबल के ऊपर जो स्टडी लैंप था। तो ऐसे बताए जाते हैं कोऑर्डिनेट। ये तो अभी क्या था, केवल हमने ऐसे ही रफली कोऑर्डिनेट बताए। अभी जो हमने कोऑर्डिनेट ग्राफ पे, कार्टेशियन ग्राफ पे सीखा था ना कोऑर्डिनेट बनाना, वो हम लोग आगे आने वाले क्वेश्चन में सीखने वाले हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। हमने पूरे के पूरे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को आज की वीडियो में पढ़ लिया है। कुछ बचा है तो वो सवाल सॉल्व करना बचा है। आई होप आप सभी को सारी बात जितनी भी हुई शुरुआत के 20 मिनट में वो समझ में आई होगी। तो मैं मिलूंगा आप सभी को नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 3.1 को कंटिन्यू करते हुए। तब तक के लिए अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय एंड जय हिंद।